प्रीता के पनिश करने के बाद शौर्य मांगेगा सभी लोगों से माफी। जी हाँ दोस्तों, पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ सीरियल कुंडली भाग्य में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ पर एक तरफ चन्ना अमृत में तो केमिकल मिला होता है जिसकी वजह से राजवीर की मौत हो सकती थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब जैसे ही राजवीर को पलकी देने वाली होती है उसी वक्त पंडित रोक देते हैं और बोलते हैं पंडित जी की इसे सबसे पहले शौर्य की माँ को दो। जहाँ पर अब शौर्य की माँ वो तो फड़फड़ाने लगती है और जहाँ पर अब मजबूरी में सबके सामने हाथ उसे निकालना ही पड़ता है। जी हाँ, जहाँ पे निधि को अब जैसे ही देने वाली होती है चिन्ना अमृत, उसी वक्त वहाँ पे शौर्य आ जाता है और बोलता है मुझे एक बात करनी है माँ से। जहाँ पर अब निधि को साइड में ले जाता है और रोकता है कि मत, आप कुछ भी हो आप मत लेना, वरना आपको पता है ना उस केमिकल में क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जिन लोगों का शौर्य ने घर तोड़ा होता है वो तो आ गए हैं लूथरा हाउस को जलाने के लिए, जहाँ पे वो लोग हर जगह घासने डाल देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे पहुंच जाती है राखी, और जब राखी उन सबको देखती है तो वो बोलती है अरे ये मैं किस चीज की आ रही है, हर जगह तुमने मिट्टी का तेल डाल रखा है, और वहाँ से फटाफट भागने लगती है चिल्लाते हुए। तो वहीं वो लोग राखी का पीछा करते करते सभी लोगों के सामने पहुंच जाते हैं और बोलते हैं क्या ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग हो कौन और ये सब क्या कर रहे हो। जहाँ उन्होंने तो टारगेट किया होता है अब राखी को, जहाँ पर अब सब लोगों से बोलते हैं कि हमें शौर्य की माफी चाहिए, इस अमीरजादे ने हमारा घर तोड़ दिया और उस लड़की ने पूरा गेम बदल दिया और हमें जेल में भिजवा दिया, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, हम आज अपनी इज्जत वापस लेकर ही जाएंगे। जहां अब प्रीता बोलती है कि अरे इनकी बात तो सुनो, अरे ये लोग इतने गुस्से में हैं, पक्का इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब निधि चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये लोग पैसे ऐंठने के लिए आए यहाँ पे फिर से। तो वहीं अब जो चाकू राखी माँ के गले पे रखा होता है वो थोड़ा लगा देते हैं, जिसके बाद खून निकलने लगता है। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद सब में हाथापाई हो जाती है और सबको बजाने लगते हैं। तो वहीं अब जब पकड़ के रखता है उस आदमी को तो बोलता है कि सच सच बताओ ना, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तो तभी उनकी बीवी आ जाती है और बोलती है कि नहीं पुलिस को फोन मत करना, पुलिस ने हमें कल भी अरेस्ट किया था और बहुत मारा था, मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोलती हूँ कि जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, इस अमीरजादे की वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। कल रात इसने पीकर गाड़ी चला रहा था और इसके साथ वो लड़की और इसका दोस्त भी था, जिसने गाड़ी ठोकने के बाद ये हमसे बदतमीजी भी कर रहा था और उसके बाद उस लड़की ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी और इसके दोस्त ने इसे पीछे पकड़ के बैठा लिया था। और जहाँ पे सरकारी ट्रैफिक कैमरा था तो वहीं पे इस लड़की ने हमारे ऊपर पैसे फेंक के मारे थे उस कैमरे का फायदा उठाकर, जहाँ पर जिसके बाद पुलिस वालों ने हमें अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद प्रीता बोलती है कि हमें माफ कर दीजिए, ये तो सच में आपके साथ गलत हुआ है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो वहीं अब करण भी बोलता है मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, शौर्य को माफी मांगनी होगी। जहाँ पर अब वो बोलता है कि हम तो सिर्फ माफी मांग रहे हैं, अगर कोई और होता तो इस लड़के की जान ले लेता। जहाँ पर अब शौर्य से माफी मांगने के लिए बोलती है प्रीता उन लोगों से, तो उसी वक्त निधि बोलती है कि अब इन लोअर मिडिल क्लासों से माफी मांगेगा शौर्य, शौर्य की एक डिग्निटी है, वो नहीं मांगेगा माफी। जहाँ पे शौर्य भी मना करने लगता है तो वही करण बोलता है शौर्य तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। जहाँ पर प्रीता बोलते है कि ऐसे कैसे नहीं मांगेगा माफी, माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। जहाँ पे शौर्य मना करता है माफी मांगने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रीता स्टिक लेकर आती है और शौर्य के हाथों में एक छोटे बच्चे की तरह बजाने लगती है। जहाँ पर राखी माँ ने तो थमा दिया है शौर्य को प्रीता के हाथों, जहाँ पर अब प्रीता स्टिक से बजाएगी शौर्य को और बोलेगी जब जब तू गलती करेगा तब तक मैं तेरी ऐसी ही पिटाई करूंगी। और तो और शौर्य तो निधि पे ही भड़क पड़ता है और बोलता है कि तुम राजवीर की मासी की तरह बात क्यों करो, मैं एक घर में दो राजवीर की मासी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ सनाया को आता है बहुत गुस्सा कि आखिर उसके होने वाले पति पे प्रीता कैसे गुस्सा कर सकती है, उसे कैसे स्टिक मार सकती है। तो वहीं अब सनाया बोलती है कि वो तो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो शौर्य की माँ हो। तो वहीं अब पलकी बता देते कि हाँ वो शौर्य की माँ है। वेल दोस्तों, जहाँ पर अब शौर्य को कहीं ना कहीं पता तो चल चुका है कि प्रीता ही उसकी असली माँ है, जिस हक से वो उसे डांटती है प्यार करती है, पर शौर्य एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि राजवीर की मासी ही उसकी असली माँ है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या शौर्य एक्सेप्ट कर ले कि प्रीता ही उसकी असली माँ है या फिर नहीं, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।